बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट अमीर बख्श। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ लियारी का एक बहुत ही फेमस चौक है उसके ऊपर। तो यहाँ से आप देखेंगे ट्रैफिक बिल्कुल रवा दवा है। सामने कुछ बकरियाँ वगैरह मवेशी ये भी खड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे शाम ढलेगी तो यहाँ पर इतना रश हो जाएगा कि कुछ गाय वगैरह ये वो भी लेके यहाँ पर लोग बैठे होंगे, क्योंकि रीज़न ये के अंदर अगर वो मंडी के अंदर एंटर होते हैं तो तकरीबन उनको एक बकरी के ऊपर 1,000 रुपया पे करना पड़ता है। और सामने ये देखें, ये चीची जा रहे हैं, ये यहाँ से लेके गुलबाई तक जाते हैं। तो ये भी मतलब क्योंकि यहाँ पर से तकरीबन ट्रांसपोर्ट तो ख़त्म ही हो गई है। और ये जब से मंडी लगी है तो मंडी की वजह से अल्लाह पाक सबको रोजी रोजगार दिखा रहा है। यहाँ एक मेरे भाई खड़े में ये लस्सी सेल कर रहे हैं, आगे खड़ा हुआ है वो भी कुछ न कुछ मैं समझता हूँ को कोई मशरूबात वगैरह वो बेच रहे हैं। और आगे एक गन्ने वाला खड़ा हुआ है, एक आध फ्रूट वाले और खड़े में। तो ये मंडी इस वजह से मैं समझता हूँ कि काफ़ी आपको बेहतर पड़ेगी, क्योंकि पूरे कराची के अकब में ये पड़ती है। तो ये बिल्कुल लियारी के साथ ही हालांकि मेन नदी पड़ती है। तो इन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यहाँ पर एक पार्क बनाया है नसीमा पार्क के नाम से। तो ये मैं समझता हूँ कि अशद ज़रूरत है यहाँ पर पार्क की भी। और जो लोग आते हैं यहाँ पर फ़िलहाल जो ख़रीदारी करने के लिए, जिनको इवन के गाय चाहिए, बकरा चाहिए या दुम्बा चाहिए, तो वो भी आके शाम के टाइम पे यहाँ पर बैठ जाते हैं, अपनी फैमिली को यहीं बैठा देते हैं, वो खुद अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ मर्दों का काफ़ी रश होता है। तो ये रीज़न है कि मैं समझता हूँ कि अब तो ज़्यादा बखर घास वगैरह उखड़ गई है। और आई थिंक ऐसे गर्मी भी यहाँ पर बहुत हो रही है, लेकिन बेहतर फैसिलिटी है कि फैमिली किसी की सैफ यहाँ पर बैठी रहती है। तो आगे चले कुछ मंजर में आपको और दिखाता हूँ। तो अब मैं मेन चौक के ऊपर खड़ा हूँ, देखें यहाँ कुछ बकरे वगैरह खड़े हुए। तो मेन रीज़न मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट यही की थी कि सिर्फ वजह यही है कि अंदर वो टैक्स वगैरह से बचना चाहते हैं। तो कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी तो यहाँ पर रश काफ़ी हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप लोग से और मैं जहन गुशेज में आपके कर लूँ कि यहाँ पर जो शाम को लोग ख़रीदारी वगैरह करके जाते, तो गाय जो बेज़बान है तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इवन कि आपके बाइक से भी टकरा सकती है, आपके बच्चों से भी टकरा सकती है। तो कोशिश ये करें कि यहाँ से उसको पैदल आप मत ले जाएं, सुजुकी के अंदर उसको सवार करके फिर अपने मंजिल मखसूस जिस जगह भी आपको जाना है तो उसी के अंदर आप लोग उसको ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है वो किसी को लॉस भी दे दे, इवन कि किसी की हड्डियाँ टूट जाए, कोई पैरालाइज हो जाए। तो इस चीज़ के ज़रा वो करें, बचे ज़रा। बेटा क्या प्राइस है इसकी, कितने का है? 70। और इसका 70। और तीसरे का 60। तो ये भाई के पास 3 बकरे खड़े हुए हैं, बड़े हैवी बेहतरीन बकरे हैं। इसका भी 60 बता रहे हैं, इसका भी 60, उसका वो 70 बता रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ से खरीदारी करते हो तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को 2-4 हज़ार रुपये आप लोग को बच जाएंगे। तो अब रोड पे मैं खड़ा हूँ दूसरे जानब। यहाँ से अगर आप लोग जाते हो तो हो सकता है इवन कि आपके तरफ जो है घास वगैरह का इंतज़ाम ना हो। तो ये सामने भी घास रखा हुआ है और पीछे एक टेंट लगा हुआ है, उन्होंने भी घास रखा है। वहाँ पर ये कि उन्होंने भूसा भी रखा हुआ है, दूसरे जो जानवर की खुराक है वो भी उन्होंने रखे हुए हैं। और ये इसको मैं समझता हूँ कि शायद लूसन कहते हैं या कड़वी कहते हैं। तो ये इनका मतलब मेन खुराक इनकी यही है। तो जाते जाते आप लोग बाय करके जाए। सामने देखे मेरे भाई 2-4 बकरे और भी यहाँ से ले जा रहे हैं। तो जैसे शाम का 6-6:30 बजे का टाइम होगा तो यहाँ पर रश इतनी हो जाएगी कि आप लोग को ये चलना भी दुश्वार हो जाएगा। और बस एक चीज़ मैं आप लोग से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप किसी भी मंडी से ख़रीदारी करते हो तो कोशिश यही करो कि वहीं से उसको सुजुकी में चढ़ा के वहाँ ले जाओ, ताकि आपकी भी सेफ्टी है। जो रोडों पे लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं
उनकी भी सेफ्टी है, क्योंकि जानवर एक तो जंगल से आते हैं तो वो अनकंट्रोल वैसे भी होते हैं। तो इसके अलावा ये कि जैसे यहाँ तो चलने के लिए कराची में आप लोगों को पता है कि जगह नहीं होती, तो किसी बच्चे को या किसी बूढ़े को या किसी जवान को, इवन अगर किसी को लॉस हो जाता तो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस अब हम हस्बे आदत खड़े हुए गन्ने वाले के पास, वो अपने साफ सफाई के अंदर मसरूफ हैं। कोशिश यही है कि बेचारे मतलब सब कुछ साफ सुथरा हो, क्लीन हो। तो वो हमारे लिए 2 गिलास जूस बनाएंगे। तो क्योंकि हम भी थक जाते हैं यहाँ पर, इवन कि गर्मी आप समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई हो रहा है। उस पर सोने पे सुहागा कि बिजली का तो नामो निशान नहीं है। एक आध घंटे अगर बिजली आती है तो उसके बाद 3 घंटे तो उसका पता ही नहीं है। तो बहरहाल अब सर्वाइव तो करना है, क्या करें, सिस्टम के अंदर है और कोई रास्ता नहीं है। तो जी शायद गन्ने का जूस जो है वो हमारे नसीब में नहीं था, क्योंकि उनकी मशीन शायद तो काम नहीं कर रही थी या उनके अंदर कुछ फॉल्ट आ गया। तो हम यहाँ आए, एक फार्मवे वाले मेरे भाई ये बता रहे हैं, फार्मो का शरबत भी आपको बता देता है। ये जो फ्रेश फार्मवे रखे हुए हैं, ये आपको दिखा देता है बराबर में घास, खली, भूसा वगैरह जो गाय भैंसों वगैरह का चारा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चैनल मेरा देखते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप लोग को हर मुश्किल से महफूज रखे। और अगर आप लोग कुर्बानी कर रहे हो तो अपने आसपास जितने गरीब गुरबा है उनका आप लोग ज़रूर ध्यान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।